बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है 6B का ऑन द शीट ऑफ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के ऊपर हमने यहाँ पे एक लाइन गिवन है, लीनियर इक्वेशन सिंगल गिवन है y इक्वल्स टू 6 माइनस 3x। इसको हमने प्लॉट करना है ग्राफ में और x की वैल्यूज़ -3 से लेकर 3 तक गिवन है। अब इसकी जो रेंज गिवन है x की जो हमने प्लॉट करनी है वो -3 से लेकर 3 है। तो यहाँ पे हमने प्लॉट कर लिए -3 के 3, ये आ रही है 3 3 6 7 वैल्यूज़ हैं। तो इन 7 में से कोई हम 3 भी प्लॉट कर सकते हैं, हम 4 कोई वैल्यूज़ प्लॉट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल्स टू 6 माइनस 3x। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। पुटिंग x इक्वल्स टू 0, पहले 0 पुट कर देते हैं। x 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 0, y इक्वल्स टू 3 0 तो 0, बाकी आ जाएगा 6। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0,6, x की वैल्यू 0, y 6, ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हम दोबारा लिखते हैं y इक्वल्स टू 6 माइनस 3x, पुटिंग x इक्वल्स टू 1, x को 1 पुट करवा देते हैं। x 1 पुट करवाएंगे तो पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 6 माइनस 3 1 द 3, y इक्वल्स टू 6 माइनस 3, y इक्वल्स टू 3। तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू हमने 1 पुट की और y आ गया हमारे पास 3। ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास। y इक्वल्स टू 6 माइनस 3x। अब हम पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू -1 पुट करवा देते हैं। -1 पुट करवाएंगे तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 3 -1, तो आ जाएगा y इक्वल्स टू 6 माइनस माइनस प्लस 3 और y इक्वल टू 6 7 8 9, y की वैल्यू आ गई 9। दोबारा पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू 6 माइनस 3x, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 पुट करवा लेते हैं। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 2, y इक्वल्स टू 6 माइनस 3 टू द 6 और y आ गया हमारे पास 0। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू हमने पुट की 2 और y आ गया 0। 1 2 3 4 पॉइंट आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, आगे आप 5 निकालना चाहो तो 5वां भी निकाल सकते हो। y इक्वल्स टू 6 माइनस 3x। वैसे 4 बहुत हैं, 4 से आगे करने की ज़रूरत नहीं है, हम -2 भी पुट कर लेते हैं। y इक्वल्स टू 6 माइनस 3 माइनस 2, y इक्वल्स टू 6 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6, y इक्वल्स टू 12। ये पॉइंट आ गया हमारे पास -2, 12। ठीक है, ये पॉइंट पुट करने के बाद हम यहाँ पे x, y, ठीक है, x की वैल्यूज़ क्या क्या आ गई हमारे पास। x की वैल्यू आ गई है 0 पुट किया हमने तो 6 आ गया। x की वैल्यू फिर हमने पुट की 1 तो y आ गया 3। अच्छा, ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास -1,9। फिर x की वैल्यू हमने -1 पुट की तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। फिर x की वैल्यू हमने 2 पुट की तो y आ गया 0। फिर x की वैल्यू हमने -2 पुट की तो y आ गया 12। ठीक है, इसको हम ये एक टेबल बना लेते हैं। डिफरेंट x और y की वैल्यूज़ का एक हमने टेबल बना लिया। अब इन पॉइंट को हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे जो स्केल में है, स्केल में ऑन x एक्सेस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट और ऑन y एक्सेस 3 स्मॉल बॉक्सेस ले लेते हैं। 3 स्मॉल बॉक्सेस, बल्कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास 12। अगर 5 लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगी, 12 नहीं आ सकता। 3 ले लेते हैं, 3 स्मॉल बॉक्सेस, या 2 ही ले लेते हैं सीधी सा। 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15 और माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, 13, -14, -15। ये हमने वैल्यू। अब पॉइंट प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 0,6 x0। x पे हमने ना पॉजिटिव पे जाना है ना नेगेटिव पे जाना है, और y +6। तो ये आ गया हमारे पास पहला पॉइंट। इस पॉइंट का नाम लेते हैं 0,6। सेकंड 1,3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, y की वैल्यू +3। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 1,3। नेक्स्ट -1,9, -1,9, -1, +9। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास -1,9। नेक्स्ट है हमारे पास 2,0, x पे 2 और y पे कहीं पे भी y पे नहीं है, तो 2,0। नेक्स्ट है -2,12, x -2 और y 12। -2,12। तो ये लाइन 5 पॉइंट्स हमने निकाले थे। 5 की ज़रूरत नहीं है, आप 3 भी निकाल सकते हैं। तो ये लाइन बन गई। तो इस लाइन पॉइंट तमाम पॉइंट को मिला के लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी y = इक्वेशन जो गिवन थी y = 6 ये हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं y = 6 - 3x। इस लीनियर इक्वेशन की लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई। तो पहले पार्ट में हमने ये करना था। सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, दी जॉइंट्स दी पॉइंट्स। एक पॉइंट गिवन है a,0, दूसरा पॉइंट गिवन है -2, b, तीसरा पॉइंट गिवन है c, 1.5 लाइज ऑन द ग्राफ इन 1। जो लीनियर इक्वेशन गिवन है इसमें ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक तो हम ये a, b, c की वैल्यू यहाँ ग्राफ पे प्लॉट करके ग्राफ से भी निकाल सकते हैं और इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो हम दोनों तरीक़ों से करते हैं। पहले हम ग्राफ पे देख लेते हैं। तो हम पहले लीनियर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। ग्राफ में थोड़ी पॉइंट्स में आगे पीछे वैल्यू होती है पॉइंट में, वहाँ पे ग्राफ बहुत, अगर आप वाइड ड्रॉ करेंगे तो क्लियर होता है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इन तीनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं और ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास है y = 6 - 3x। हम इसमें पुट करवा देते हैं। पुटिंग a,0 हम पहला पॉइंट पुट करते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू हमें गिवन है, x की वैल्यू नहीं पता। जो a सपोज की हुई है, a हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं इधर। तो y की जगह जब हमने 0 पुट किया तो ये हो गया वो 0 = 6 - 3x। ठीक है। अब 3x की वैल्यू हमने निकालनी है, ये पॉजिटिव है, इसको वहाँ ले जाते हैं = किस तरफ, यहाँ नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा 0 से जाके ऐड होगा, तो 0 के साथ ऐड होगा तो वही चीज़ आ जाएगी 3x = 6 और x आ जाएगा हमारे पास 6/3। ये वहाँ पे जाके पॉजिटिव हुआ, बाद में 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, 6 से लाके डिवाइड कर दिया। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो x आ गया हमारे पास 2। यानी ये जो पॉइंट था ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 और y 0, यानी a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ये क्लियर हो गया। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो y = 6 - 3x। पुटिंग सेकेंड पॉइंट पुट करवाते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास -2, b। यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है -2 और y की वैल्यू b है, जो b हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। y = 6 - 3 ×
एक्स की जगह पे हम -2 पुट कर देते हैं, ये आ गया -2। तो वाई इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6, वाई इज इक्वल टू 6 + 6 12, वाई आ गया 12 और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास -2 और वाई आ गया 12, तो बी आ गया हमारे पास 12। यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 थी, ये पॉइंट हमने पहले भी प्लॉट किया है ग्राफ के लिए, यहाँ पे हमने -2 पुट किया था, ये यहाँ पे ये -2 पुट किया, यहाँ पे -2 पुट किया तो हमारे पास 12 आ गया था, -2 12, तो यहाँ भी -2 पुट करके 12 आ रहा है। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6 - 3x पुटिंग c, 1.5। y की x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू हमें गिवन है 1.5, तो y की जगह आ जाएगा 1.5, 6 - 3x। अब 3x यहाँ पे आ रहा है तो हम 3x को वहाँ पे ले जाते हैं और 1.5 को यहाँ पे ले आते हैं, तो 3x यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो गया और ये 6 यहीं पे रहा, ये आके -1.5 हो गया। 3x इज इक्वल टू 6 - 1.5 करेंगे, 6 में से 1 माइनस होगा तो 5 और 0.5 और माइनस होगा तो 4.5 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाई 3, 4.5 को डिवाइड बाई 3 करवा देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 1.5, 4.5 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 1.5, x आ गया हमारे पास 1.5। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 1.5, 1.5। ये c हमने निकाला 1.5 और y पहले से 1.5 गिवन था, यानी c की वैल्यू आ गई 1.5। सो वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c आर, a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2, b आ गया हमारे पास 12 और c आ गया 1.5। अब यही वैल्यूज़ हम ग्राफ से चेक कर लेते हैं। ग्राफ से कैसे चेक करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट a, 0 है, यानी x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और y आपको 0 दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि y जब 0 होगा तो इस लीनियर इक्वेशन की x की वैल्यू क्या होगी। तो आप इधर आ जाएं, पॉइंट हमारे पास x, y 0 और a फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आते हैं y 0। आप ये स्टेट चले जाएं ऊपर, y 0, y यहाँ पे हमारे पास 0 है। अच्छा, अब y हमारे पास ये इस पूरी लाइन सेगमेंट के ऊपर, इस पूरी लाइन सेगमेंट के ऊपर आप कहीं कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो इस पूरे लाइन सेगमेंट के ऊपर हमारे पास इस पूरे x एक्सेस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। अब आपने देखना है कि इस लाइन के ऊपर कहाँ से ये जो लीनियर इक्वेशन की हमने लाइन ड्रॉ की है वो कहाँ से गुजर रही है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। यानी अगर मैं यहाँ पे भी ले लूँगा तो यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 तो है, लेकिन यहाँ पे ये जो जिस लीनियर इक्वेशन की लाइन है वो यहाँ से पास गुजर नहीं रही, वो गुजर यहाँ से रही है इस पॉइंट से, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो x की x की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी हमने फाइंड आउट करना था a, 0 y 0, तो y इस पूरे पे 0 है, लेकिन ये लाइन जिसकी इक्वेशन निकाले हैं वो पास हो रही है यहाँ से, तो यहाँ से पास होने से यानी इसका मतलब है कि पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 0 और a हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट पॉइंट पर चले जाते हैं। नेक्स्ट है -2, b, x की वैल्यू गिवन है -2। अब x देखो आप -2 आपका ये पूरी लाइन, इस पे कहीं पे भी पॉइंट ड्रॉ करोगे इस पूरे पे आपके पास x की वैल्यू -2 है, लेकिन आपने देखना है कि ये लाइन कहाँ से जाके ये इस लाइन जो हमने ड्रॉ किया उसको इंटरसेक्ट कर रही है, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। जब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब है यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 12 और x आपको पहले से गिवन है, तो पॉइंट उन्होंने क्या किया हुआ था -2, b, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास -2, 12 और b की वैल्यू हो जाएगी 12। नेक्स्ट पॉइंट c, 1.5, y की वैल्यू गिवन है 1.5। अब y की वैल्यू 1.5 यहाँ पे ये a 1
और 2 के बीच में इस लाइन पे y की वैल्यू आपकी 1.5 है थ्रो आउट। तो आपने यहाँ से जाना है और देखना है लाइन कहाँ आ रही है। लाइन आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ से आप स्ट्रेट नीचे देखो, यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है। x की वैल्यू यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, इन दोनों के बीच में क्या होगी 1.5। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1.5 आ रही है और y भी 1.5, तो 1.5 कॉमा 1.5। तो यानी c की वैल्यू आ गई, a हो गया आपका 2, b हो गया आपका 12 और c हो गया आपका 1.5। तो ये ग्राफ से भी और इक्वेशन में पुट करके भी हमने a b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये था क्वेश्चन नंबर 5।